नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी, अरविंद केजरीवाल का खिताब, कहा बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह का ख्वाब हुआ पूरा। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आने वाले माह में हो जाएगा इफ्तिताह। असेंबली में एमएलए मौजम खान के सवाल पर वजीर केटीआर का जवाब। आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में भी बीजेपी की बनेगी सरकार। यूपी और दीगर रियासतों के नताइज पर बीजेपी एमएलए राजा सिंह का बयान। शादी से पहले शादी मुबारक स्कीम के चेक्स मंजूर किए जाएं। असेंबली में एमएलए जाफर हुसैन मेराज का हुकूमत से मुतालिबा। असेंबली सेशन से मुअत्तल किए गए बीजेपी के 3 एमएलए का मसला पहुंचा हाई कोर्ट। जवाब पेश करने रियासती हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तेलंगाना असेंबली को जारी किया नोटिस। आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत पर हैदराबाद में भी पार्टी कायदीन ने मनाया जश्न। अब पेश है खबरों की तफसील। आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करके कौमी सियासत में एक नए दौर का आगाज़ किया है और महज एक दिहाई के अंदर पार्टी दहली के बाद अब पंजाब में भी हुकूमत बनाने जा रही है। पार्टी के वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार भगतवंत मान ने ऐलान किया कि वो भगत सिंह के गांव में वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि वो राजभवन में हलफ नहीं लेंगे बल्कि भगत सिंह के गांव में हलफ लेंगे। पंजाब में कई खदावर लीडरान को हार का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी सीट से हार गए। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। इसके अलावा कांग्रेस दीगर 4 रियासतों में भी बुरी तरह हार चुकी है। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के दौरान आज मजलिस के रुकन असेंबली मौजम खान ने ऐवान में बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम में हो रही ताख़ीर पर हुकूमत से पुरजोर अपील की कि वो बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम में तेज़ी पैदा करे और आवाम को राहत पहुँचाए। इस मौके पर जवाब देते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर ने कहा कि आने वाले महीने में बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम तकमील कर लिया जाएगा और इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। सर, मैं आपके ज़रिए हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से 4 सवालात पूछना चाह रहा हूँ। सर, एसआरडीपी के तहत अब तक कितने काम ले चुके हैं और कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं? सेकंड सर, एसआरडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, उसमें फंड्स कहाँ से आ रहा है और कितना अब तक खर्चा कर चुके हैं फंड्स का? सर, थर्ड पॉइंट ये है, जो प्रोजेक्ट के लिए एसआरडीपी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उसके लिए लोन लिया जा रहा है? अगर लोन लिया जा रहा है तो ये लोन रीपेमेंट क्या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जाएगा? सर, आखिरी में सर ये पूछना चाह रहा हूं सर, मैं एसआरडीपी प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार जोन, कुकटपल्ली, शेरलिंगमपल्ली, सिकंदराबाद, एलबी नगर और खैरताबाद जोन्स में कितने कितने काम कहाँ हुए हैं? और चार मीनार जोन के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर, एक तो एसआरडीपी के तहत फलकनुमा ब्रिज की तामीर हो रही है, एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरे के चौरस्ते के ऊपर बहादुरपुरा फ्लाईओवर बन रहा है। आपके जरिए ठहरकर मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अफसोस से कहता हूं साहब, एक तकलीफ हो रही है साहब, आपकी गवर्नमेंट का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे एरिया का नाम और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को आज 4 साल पहले आप फाउंडेशन स्टोन डाले थे। जब देखता हूं सर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हर जगह काम हो रहा है सर। आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना डाल रहे हैं, बड़े बड़े समझो आप रोड्स पड़ जा रहे हैं सर। एक फ्लाईओवर क्यों रुक रहा है सर? ये काम कराइए साहब। नाम की बदनामी आपकी गवर्नमेंट की हो रही है। एक 4 साल से एसआरडीपी के तहत एक ब्रिज ने बन रहा है और एक सर फलकनुमा फ्लाईओवर बन रहा है।
फलकनुमा फ्लाईओवर का एक तरफ का पैसेज जो उतरने का है वो बन चुका है, राइट साइड का जो चढ़ने का है वो अब तक नहीं बना है। ये कहे जा रहा है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत कुछ काम बाकी है, स्टोन आ गया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं सर, एक डिले कर रहे हैं। दुनिया की ट्रैफिक जैम है, बल्लागुड़ा रोड टू चंद्रांगुट्टा रोड, इतने फंक्शन हॉल से अब सीजन चल रहा है शादियों का, 2-2 घंटे के लिए सर ट्रैफिक जैम हो रही है। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं सर आपके सामने ठहर कर, आज मुझे तकलीफ हो रही है सर। इस तकलीफ के लिए मैं ठहरा हूं। एसआरडीपी के काम इमीडिएटली लीजिए। ये बहादुर ताड़बंद चौरस्ते से लेकर आलमगढ़ चौरस्ते तक भी एसआरडीपी का काम स्टार्ट हुआ है। इधर मलकपेट से लेकर संतोष नगर तक भी एसआरडीपी का काम हुआ है। आप इमीडिएटली काम कराइए और अच्छा काम करिए सर। थैंक यू सर। మినిస్టర్ గారు మోజం ఖాన్ గారు ఏదైతే చెప్పారో బహదూర్పుర ఫ్లైఓవర్ अगले ही महीने उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहादुरपुरे का भी काम मुकम्मल कर देंगे और अगले ही महीने इनॉग्रेट करेंगे। आपको भी साथ लेके चलेंगे और आपको भी मुतमईन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ओवैसी जंक्शन का भी फ्लाईओवर हमने पूरा किया और बाकी अभी मलकपेट से जो IAS सदन तक है उसका भी अभी काम चालू हो गया। तो एक के बाद एक मैं बोलता हूँ आपको, फेज 2 में ले रहे हैं वो भी बोलता हूँ आपको मैं। यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी वोटिंग की काउंटिंग जारी है। इस दरमियान बीजेपी के कई लीडरान खुशी मनाते हुए देखे जा रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने कहा कि जिस तरह 4 रियासतों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इससे जाहिर होता है कि नेक्स्ट तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। 4 राज्यों में चुनाव हुए थे और आज उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो और मणिपुर हो, हर रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसे रिजल्ट आज हमारे सामने हैं। आज इतना अच्छा रिजल्ट है तो उस राज्य की जनता की मेहनत और विश्वास जो आज इतना अच्छा रिजल्ट आया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो दिन रात जो मेहनत करा, आज उसी का ही रिजल्ट है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो जनता का जो विश्वास जीता, विकास के प्रति हो, हर प्रकार से हो, जो आज जो रिज़ल्ट आया ये उन्हीं की वजह से है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और आने वाले समय में इसका प्रभाव खास करके तेलंगाना में भी गिरेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर डबल इंजन की सरकार रहती है वो राज्य विकास की ओर भी डबल तरीके से भागता है। तो इसीलिए तेलंगाना की जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये खोखले इंजन के पीछे ना जाए। ये टीआरएस की जो टूटी फूटी जो गाड़ी है, जो उसका इंजन भी पूरा ख़राब हो चुका है, इसके पीछे ना जाते हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी विचार करें। अगर हमारे तेलंगाना में भी डबल इंजन की अगर सरकार बनेगी तो हमारा तेलंगाना भी डेवलपमेंट के प्रति बहुत स्पीडली आगे बढ़ेगा। देश नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया पे बुलडोज़र चढ़वाया, वहाँ पर गुंडा राज उन्होंने ख़त्म कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला रात छोड़ो दिन में भी नहीं घूम सकती थी। अगर किसी व्यक्ति के जेबक में अगर 10,000 रुपये अगर दिख गए तो सीधा कोई गुंडा आता था, कट्टा लेकर उसको गोली मारकर वो 10,000 रुपये भी लूट लेता था। अगर वहाँ के बाहुबली की निगाह अगर किसी बहन बेटी पे गिर गई तो उस बहन बेटी को उठा ले जाकर जितने दिन रखना है उतने दिन रख लेते थे। ये हाल उत्तर प्रदेश में था अखिलेश की सरकार में। आज देखिए, जो गुंडे हैं वो जेल से बाहर आने के लिए डर रहे हैं। मजिस्ट्रेट बोल रहा है कि हम तुम्हें बेल देंगे, आप बाहर जाइए, तो गुंडा बोलता है हमें बेल नहीं चाहिए, हमें जेल में ही रहना है, हम जेल में ही सेफ है। यानी उतना भय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में पैदा किया है गुंडों के अंदर। गुंडों पर बुलडोजर चला, सो आज वो काम आया। अभी 4 राज्यों में चुनाव थे तो पूरे केंद्र की निगाह उस 4 राज्यों पे थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। अभी अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक हमारी मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में कहा कि 4 राज्यों के चुनाव के बाद में पूरा की पूरी हमारी ताकत तेलंगाना में लगाएंगे, क्योंकि तेलंगाना में भी मैं समझता हूँ ये जो मुख्यमंत्री है ये अभी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी पे कमेंट करना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे फेक केसेस बुक करना,
हमारे को असेंबली से सस्पेंड कर देना, इस प्रकार का जो डर मुख्यमंत्री में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को सर्वे कराने की बहुत आदत है, क्योंकि हर सर्वे में बीजेपी आगे और टीआरएस पीछे तेलंगाना में ऐसा एक माहौल बन चुका है। क्योंकि हमारा भी सोर्स ऑफ इनकम से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री बहुत डरा हुआ है, तो वही डर के कारण बीजेपी पे वो जुल्म कर रहा है, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। तो केंद्र ने एक ही बात कही कि आप लोग डरो मत, डट के रहो, क्योंकि आने वाले समय में पूरी केंद्र की ताकत तेलंगाना में लगाएंगे और विश्वास दिलाएंगे तेलंगाना की जनता को कि सिंगल इंजन और डबल इंजन में क्या फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आएगी तेलंगाना में भी, मोदी जी का अगर पूर्ण आशीर्वाद रहेगा तेलंगाना की जनता पर, तो विकास और जल्दी आगे बढ़ेगा और तेलंगाना सुरक्षित रहेगा। आम आदमी पार्टी के सरबराह व दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की जीत पर कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह का ख्वाब पूरा हो गया है। आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल ने कहा कि आज वो एक नए हिंदुस्तान का अहद लेंगे जिसमें नफरत नहीं होगी, ख़वातीन महफूज होगी और तालीम होगी। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें कई मेडिकल कॉलेज होंगे ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी साहब हार गए और नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। कहा यह एक बड़ा इनकलाब है। केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि अगर हमने आज़ादी के बाद सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। कहा पंजाब की आवाम ने इस बार सिस्टम बदला है। भगत सिंह ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। रियासती हाईकोर्ट ने बीजेपी के 3 मुअत्तल एमएलएस रघुनंदन राव, इटेला राजेंद्र और राजा सिंह की तरफ से दायर दरख्वास्त की आज समाअत की, जिसमें जारी असेंबली इजलास से इनकी मुअत्तली को चैलेंज किया गया था। बीजेपी के मुअत्तल एमएलएस की अर्जी का जवाब देते हुए रियासती हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शमीम अख्तर ने सेक्रेटरी तेलंगाना कानून-साज असेंबली को नोटिस जारी करते हुए इन्हें हिदायत दी कि वो जुमेरात तक एमएलएस की मुअत्तली की वजूहात बताकर इसका जवाब दे। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के दौरान आज मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने ऐवान में शादी मुबारक स्कीम के एप्लीकेशंस में हो रही ताख़ीर पर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शादी मुबारक स्कीम के एप्लीकेशंस की कार्रवाई में तेज़ी पैदा करे और जल्द चेक्स को रिलीज़ करे। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम कर्ज लेकर शादी करती है और शादी मुबारक स्कीम के एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद चेक्स आने 6 महीने ता 1 साल लग रहा है, जिससे आवाम को और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि शादी से पहले शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हवाले किए जाए ताकि गरीब आवाम कर्ज से बच सके। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये जो क्वेश्चन शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ऊपर बोलने का जो मौका दिया। सबसे पहले मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको हमारी पार्टी ने न सिर्फ प्रपोज किया था बल्कि पूरी तायद भी इस स्कीम की है, जिसके अंदर अभी तक जब से ये स्कीम आई है 10,26,396 बच्चियों की शादी हुई है। बड़ी अच्छी बात है, जिसके लिए 8,673.67 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है सर। मगर मैं 2-3 चीज आपके जरिए से ये मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं सर कि ये जो शादी मुबारक स्कीम के जो चेक्स आ रहे हैं सर, इसमें थोड़ा डिले हो रहा सर। 6 महीने हो जा रहे हैं। गरीब लोग काफी मुश्किल से इंटरेस्ट पे पैसा लेके शादी कर रहे हैं सर। हम लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट करे थे कि अगर ये कुछ ऐसे स्कीम को अपन कुछ करके
अगर शादी से पहले अगर दे दिए तो ज्यादा बेहतर रहता सर, मगर जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको आप कंप्लीट करना है, करे तो मगर शादी के बाद इमीडिएट करने के लिए क्या अपन बेटर कर सकते हैं सर, वो दीजिए सर। और एक चीज क्या है सर, ये पिछले 3 साल में अपने पास कितने एप्लीकेशन शादी मुबारक के आए और कितने क्लियर हुए और कितने पेंडिंग है सर, इसके बारे में भी रोशनी डालना जरूरी है, क्योंकि 6-6, 8-8 महीने, कई जगह तो 1 साल भी निकल जा रहा है सर के चेक्स आने के लिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर सीरियस तवज्जो देते हुए जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, कल बजट की बहस के अंदर हमारी पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शादी मुबारक को भी ग्रीन चैनल में डालिए, तो जिसके ऊपर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ग्रीन चैनल में, बेशक 2015 के अंदर हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करे तो आपने ग्रीन चैनल के अंदर इसको डाला था, मगर पिछले 2 साल से सर एक बीआरओ रिलीज हो रहा, अगर ग्रीन चैनल में रहा तो सर बीआरओ क्यों रिलीज होता है, यह भी हमको पूछना है। अगर फर्ज करिए किसी वजह से इसको ग्रीन चैनल में नहीं रखा गया है तो इमीडिएट इसको ग्रीन चैनल में करिए सर, और जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है सारे एप्लीकेशन के हिसाब से आप बजट सैंक्शन करके, बजट एलोकेट करके जल्द से जल्द रिलीज कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। यही चंद डिमांड्स है हमारी पार्टी की तरफ से, उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब आपके जरिए से इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। భాస్కర్ గారు సార్, సభ్యులు ఎక్కువ మంది మాట్లాడే కాబట్టి నాకు తమరు ఒక ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి తమరు సమయం ఎక్కువేయాలని కోరుకుంటా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను ఏదైతే మీకు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పింది ఇది అధ్యక్ష 10 లక్షల మందికి లబ్ధిదారులు అని చెప్పింది, ఇది ఎప్పుడైతే ప్రశ్న మాకు వచ్చినప్పుడు సమాధానం చెప్పిన అధ్యక్ష, అది 22వ తారీఖు నాడు 2వ నెలలో ఇచ్చిన జరిగింది. అంటే ఇప్పటికి ప్రజెంట్ అధ్యక్ష, ఈరోజు మేము మొన్నటి వరకు మీరు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పటి వరకు 10,26,000 మందికి లబ్ధిదారులని చెప్పాము. కానీ ఈ 10 రోజుల లోపల అధ్యక్ష, ఈ 10 రోజుల లోపల సుమారు 12,024 మందికి మేము ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఈ రోజు వరకు, నిన్న సాయంత్రం వరకు అధ్యక్ష 10,38,425 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే आम आदमी पार्टी की पंजाब असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत के बाद पंजाब समेत दिल्ली और हैदराबाद में भी आम आदमी पार्टी के कायदीन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ पार्टी हेड ऑफिस में आम आदमी पार्टी के कई कायदीन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे मुल्क में फैलेगी और इसी तरह कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के तेलंगाना स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अजीम और दीगर कायदीन मौजूद थे। पर वोटिंग आम आदमी पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी के पास जो प्रॉब्लम था, पुलिस और सीबीआई जो दिल्ली सरकार में हमारे हाथ में नहीं थी, फिर भी हमने 39% बजट एजुकेशन और हेल्थ पे लगाया। अब सारे चीज़ें सेम पंजाब में होंगी, हेल्थ और एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, और जो करप्ट लीडर से 6 महीने के अंदर वो जेलों में रहेंगे, जो पंजाब की आवाम का कई सालों से खून चूस रहे हैं। अभी ये देश के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमारे पास सारे स्टेट पावर्स होंगे और हमारी पार्टी अभी हर जगह क्लीन स्वीप करते जाएंगी। इस तरह का एजुकेशन चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए, लेडीज़ के लिए फ्री बसेस है पंजाब दिल्ली में, जो दिल्ली में इम्प्लीमेंट हुआ वो पंजाब में भी होगा, और पंजाब में करप्ट लीडर्स विदिन 6 मंथ जेल में जाएंगे। थैंक यू पंजाब। जय आम आदमी, जय आदमी। अभी जो पंजाब का रिजल्ट आया, हमारी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह आप लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं आवाम की खिदमत के लिए, तो क्या पंजाब में भी उसी तरह का काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल पंजाब में उसी तरह, इसीलिए तो लोगों ने दिल्ली मॉडल देख के वोट दिया। बेशक। और हमारे पास पुलिस और सीबीआई अब पंजाब के हाथ में विद फुल पावर्स आएंगी और बहुत से लोग जेल में जाएंगे। अब ये जितने करप्ट लीडर्स है इंडिया में, उन लोगों की भी खैर नहीं है। आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है और ये सारे पार्टियों को बीट कर सकती, क्लीन स्वीप कर सकती विदाउट इन्वेस्टिंग मनी इन इलेक्शन। सारे पार्टियों के लिए इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, बाद में खींचना है। आम आदमी पार्टी इलेक्शनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करती, एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करती, हेल्थ के लिए एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करती। तो तेलंगाना के लिए आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना के लिए क्या रहेगा? तेलंगाना के लिए अभी पंजाब मॉडल देखना,
एक साल अभी इलेक्शन है तेलंगाना में, एक साल में पंजाब का काम देखेंगी और यहाँ पर भी फिर क्लीन स्वीप होगा। थैंक यू। तेलंगाना असम्बली के बजट सेशन के दौरान आज मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से सवाल किया कि मूसी रिवर को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह से इक़दाम किए गए और इन्हें कब तक मुकम्मिल किया जाएगा, जिस पर वजीर KTR ने जवाब देते हुए इन्हें और हैदराबाद की आवाम को तयक़ुन दिया कि वो मूसी रिवर के अलावा दीगर नालों के कामों को भी जल्द तकमील करेंगे और मूसी रिवर को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन का काम एक ज़माने से चल रहा है, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई मुस्बित कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन आज इससे पहले 2016-17 के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग कंडक्ट की थी। उसके अंदर बेहतरीन मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो तजावीज़ रखे थे, जो उससे सब लोग सहमत थे। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ORR टू ORR बीच में हम एक बेहतरीन रोड बनाएंगे और मुख्तलिफ जगह के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी देंगे, ताकि एक तो मूसी की ब्यूटिफिकेशन भी हो और साथ ही साथ ट्रैफिक का जो मसला है उसके अंदर भी और ज़्यादा सहूलत पैदा हो सके। लेकिन आज मैं इससे पहले जब चेयरमैन साहब सुधीर रेड्डी साहब के साथ मैं नागोल के पास जाकर जो ब्यूटिफिकेशन का अब जो काम चल रहा है, मैंने देखा दिखने में तो काम काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि इससे पहले ये मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के टाइम के ऊपर वहाँ पर मूसी डेवलपमेंट के नाम के ऊपर एक रबर डैम बनाया गया जो कोई काम का नहीं है। उसके साथ ही साथ बाजू ब्यूटिफिकेशन के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाई गई, इतना खूबसूरत बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने, हमने देखा और हैदराबाद की आवाम ने भी देखा कि जब कभी भी गंडी पेट भरकर पानी छोड़ते हैं तो पूरा ब्यूटिफिकेशन तबाह हो जा रहा है, तो कोई काम का नहीं रह रहा है वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज मूसी के अंदर जुमला कितने नाले मेजर और स्मॉल नाले मिला के जुमला कितने नाले मूसी के अंदर आ रहे हैं। Most important decision we have taken for Musi rejuvenation, sir. 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా 3866 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది 100% సివరేజ్ ट्रीटमेंट प्लांटల కోసం। वो हम लोग क्या करें, वो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी एक जगह नहीं बना रहे, हम लोग अलग अलग जगह 36 से ज्यादा जगह हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड STPs बना रहे हैं, जिसके जरिए क्या होगा, आपका ना सिर्फ नागोल में, ना सिर्फ अंबरपेट में आपका STP बनेगा, बल्कि कई जगह बनके वहां के तालाब जो है वो भी साफ रहेंगे, नाला भी साफ रहेंगे और जो पानी बहेगी मूसी में वो भी साफ पानी आके बहेगी। ये हमारा एजेंडा है। हमारा इरादा यह है, मंशा है कि STPs का प्रोजेक्ट जो है 100% जो STP करने का है, इसको इस साल दिसंबर तक टारगेट कर रख लिए हम लोग। काम शुरू भी हो गया कई जगह, फतेहनगर में मैं खुद गया और कई और जगह भी जाके मैं फाउंडेशन भी मैं किया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, हैदराबाद की आवाम से भी वादा करता हूं कि 100% सिवरेज ट्रीटमेंट करके पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो 100% करता है। इससे पहले हैदराबाद में 46% ट्रीटमेंट होता था, वो सबसे ज्यादा है बाकी अगर शहरों के साथ अगर देखेंगे। इसमें भी इस साल के अंत तक 100% ट्रीटमेंट कंप्लीट करके पहली बात मूसी में साफ पानी लाने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस प्रवीण कुमार ने अपने चैम्बर से एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अवाम अपने मोटर गाड़ियों के ज़ेरे इल्तिवा चालानात को 31 मार्च तक अदा करते हुए हुकूमत के सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें, क्योंकि 31 मार्च तक मोटरसाइकिल के ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर 75% और मोटर गाड़ियों पर 50% की रियायत फराहम की जा रही है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आयद किए गए चालानात को भी अदा करने की आवाम से ख्वाहिश की। भैंसा पట్టణ ప్రజలకి తెలియజేయనిది ఏమనగా ఈ మార్చి 12వ తారీఖు వరకు లోక్ అదాలత్లో భాగంగా ఏవైతే కేసులు ఉన్నాయో కాంపౌండబుల్ అదేవిధంగా అడ్మిషన్ కేసుల్ని తీసివేయడం జరుగుతూ ఉంది। కాబట్టి భైంసా పట్టణ ప్రజలందరూ ఇటు సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా కోవిడ్ టైంలో ఉన్నటువంటి చలాన్ కేసులు కానీ ఏవైనా ఉన్న వాటిపైన కూడా 90% వరకు రాయితీ, కోవిడ్ వైలేషన్ పైన రిజిస్టర్ చేసినటువంటి కేసులపైన 90% వరకు రాయితీ కల్పించడం జరిగింది। కాబట్టి భైంసా పట్టణ ప్రజలందరికీ సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని
ఉపయోగించుకోగలరని తెలియజేస్తుంది. బైన్సా పట్టణ ప్రజలకి విజ్ఞప్తి, మీ యొక్క వాహనాలపై ఉన్నటువంటి పెండింగ్ చలాన్స్ను చెల్లించుకునే గొప్ప అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. కావున బైన్సా పట్టణ ప్రజలందరూ ఎవరైతే వాహనాలపైన ఎవరి యొక్క వాహనాలు అయితే పెండింగ్ చలాన్స్ ఉన్నాయో వారి యొక్క వాహనాలపైన ఉన్నటువంటి పెండింగ్ చలాన్స్ క్లియర్ చేసుకోగలరు. దీనిలో ముఖ్యంగా 2 వీలర్స్ పైన 75% వరకు రాయితీ కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా 4 వీలర్స్ వెహికల్స్ పైన కూడా 50% రాయితీ కల్పించడం జరిగింది. కావున ఈ సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మీ వాహనాలపై ఉన్నటువంటి పెండింగ్ చలాన్స్ని క్లియర్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి. मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों जिनमें उत्तर प्रदेश, गोवा और दीगर में बीजेपी की कामयाबी पर भैंसा शहर में बस स्टैंड के रूबरू अम्बेडकर मुजस्समे के सामने बीजेपी निर्मल जिला सदर डॉक्टर पी रुमा देवी की क़यादत में बीजेपी कायदीन, अरकान बल्दिया और कारकुनान ने ज़बरदस्त जश्न मनाते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर भैंसा टाउन बीजेपी नुमाइंदा काउंसलर व सदर बालाजी टी श्रीनिवास, गौतम काउंसलर और पोशट्टी नुमाइंदा काउंसलर के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। అదేవిధంగా వాటి యొక్క ఫలితాలు ఇవాళ చూసినట్లు ఏదుంటే ఇవాళ భారతదేశం మొత్తం మీద న్యాయం వైపే ఇవాళ ప్రజలు పట్టం కట్టారని అనిపిస్తుంది. ఇవాళ యూపీలో చూసినట్లు ఏదంటే చాలా మంది జోస్యం చెప్పారు, అక్కడ వాళ్ళ పని అయిపోయింది, ఇక యూపీ అయిపోయింది, ఇక భారతదేశం మొత్తం మీద భారతీయ జనతా పార్టీ పనే అయిపోయినట్టుగా చాలా మంది మేధావులు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే దానికి విరుద్ధంగా ఇవాళ చూసినట్లు ఏదంటే ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే విధంగా ఇవాళ ఫలితాలు రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇవాళ ఆనాడు యోగి ఆదిత్యనాథ్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం అనేది ఇవాళ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఇది మొదటిసారి అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు గతంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు ఎవరు కూడా రెండోసారి ఎన్నిక కాలేదు. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी, अरविंद केजरीवाल का खिताब, कहा बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह का ख्वाब हुआ पूरा। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आने वाले माह में हो जाएगा इफ्तिताह, असेंबली में एमएलए मौजम खान के सवाल पर वजीर केटीआर का जवाब। आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में भी बीजेपी की बनेगी सरकार, यूपी और दीगर रियासतों के नताइज पर बीजेपी एमएलए राजा सिंह का बयान। शादी से पहले शादी मुबारक स्कीम के चेक्स मंजूर किए जाएं, असेंबली में एमएलए जाफर हुसैन मेराज का हुकूमत से मुतालबा। असेंबली सेशन से मुअत्तल किए गए बीजेपी के 3 एमएलएस का मसला पहुंचा हाई कोर्ट, जवाब पेश करने रियासती हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तेलंगाना असेंबली को जारी किया नोटिस। आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत पर हैदराबाद में भी पार्टी कायदीन ने मनाया जश्न। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।